हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अरुण एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि टेंस नंबर 2। जब हम टेंस सीखेंगे तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। हर टेंस के पहले पार्ट, फिर हर टेंस के दूसरे पार्ट, इस तरह से चलेंगे। प्रेजेंट टेंस के सारे टेंस एक बार में नहीं करेंगे। तो आज का दिन है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नाम। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। चलिए अपनी वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज हम सीख रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब ये क्या होता है, लास्ट क्लास मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में समझाया था और उसके कुछ एग्जांपल्स भी कराए थे। 2-3 वीडियोस होंगी, उसका लिंक आपको यहाँ पे आई बटन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस ये है हमारा टेंस नंबर 2। हम हमेशा 3 चीज़ें सीखते हैं: आइडेंटिटी यानी कि पहचान, एक्शन या यूजिंग यानी कि कब यूज़ होता है, और तीसरा मैथड कैसे यूज़ होता है। आइडेंटिटी हिंदी में और इंग्लिश में। सबसे पहले पहचानते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में कैसे पहचानेंगे। कोई वाक्य हिंदी में दिया हुआ है तो उसका जो लास्ट वर्ड है वो किस पे ख़त्म होना चाहिए, या, ये, ई। इस तरीके से अगर वो वाक्य ख़त्म होता है तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो एक एग्जाम्पल बन सकता है, वह स्कूल गया। वह स्कूल गया, या आ रहा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। यानी कि अगर कोई सेंटेंस इंग्लिश में लिखा है तो कैसे पहचानेंगे, इन इंग्लिश उसमें जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब से पहचानते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस को, किसी भी टेंस को। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ क्या होती है मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। वॉच आउट कर सकते हैं पिछली वीडियोस को। मेन वर्ब में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है क्योंकि वो पास्ट में यूज़ हो रहा है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होती है, डिड यूज़ होती है। बट डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। ये हमेशा ध्यान रखना है, जब भी डिड आ जाएगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्लियर। इसके बाद हम आते हैं एक्शन या यूजिंग। ये कहाँ यूज़ होता है, कोई भी पास्ट एक्टिविटी, जो एक्टिविटी पास्ट में हुई है और इस सेंटेंस पे ख़त्म हो रही है, इस वर्ड्स पे ख़त्म हो रही है, तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। डाउटनट। बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड्स के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी और बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट या क्लास 6 से 12वीं का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको डाउटनट पर। साथ ही डाउटनट पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस। यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउटनट ऐप इंस्टॉल कीजिए। अब मेथड ये कैसे यूज़ होता है। अफर्मेटिव यानी सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव जिसमें नॉट आता है, इंटरोगेटिव जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, इंटरोगेटिव नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब भी आता है और सब्जेक्ट पर नॉट भी आता है, और WH फैमिली यानी वो पूछ रहा होता है। अब इसे मेथड कैसे यूज़ होते हैं, सबसे पहले सिंपल टेंस में कैसे यूज़ होता है। सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद बाकी जो भी ऑब्जेक्ट बचा वो मैंने लिखा नहीं, तो ये हमारा मेथड है सिंपल सेंटेंस के लिए। सब्जेक्ट प्लस V2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। नेगेटिव में आ जाए तो सब्जेक्ट के बाद फिर डिड आ जाएगा और डिड के बाद फिर नॉट भी आएगा, नेगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब डिड आ रही है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1, ये ध्यान रखना है। वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस में ही आती है, जिसमें नॉट नहीं होता, वहीं वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, डिड प्लस नॉट प्लस V1। इंटरोगेटिव की बात करें तो डिड पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, फिर सब्जेक्ट, फिर V1। इंटरोगेटिव नेगेटिव यानी इंटरव्यू के साथ साथ नेगेटिव भी है, तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फिर नॉट प्लस V1। सब्जेक्ट और V1 के बीच में नॉट, ये ध्यान रखना है, और पहले डिड से शुरुआत हो रही है। WH फैमिली यानी क्या, कैसे, क्यों, इस तरीके से पूछना चाह रहा है, तो पहले WH फैमिली का वर्ड, फिर डिड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट और फिर V1, और उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट बचता है। तो ये तीनों चीज़ें मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दी हैं। कैसे पहचानते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस को, हिंदी में कैसे पहचानेंगे, इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे, कब यूज़ होता है और कैसे यूज़ होता है, उसके मेथड्स। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं और एक बार इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कैसे होंगे। अब देखिए, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। लेट्स से वह स्कूल गया, इसी की हम ले लेते हैं और देखते हैं इसे हम किस तरह से लिखेंगे। अब हम इसका कैसे बनाएंगे टेंस को यूज़ करके। अफर्मेटिव, देखिए यहाँ पे वह, ये है हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, ये हमारी है वर्ब V, और ये बच गया ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट पहले, वह के लिए क्या यूज़ होता है, मैंने समझाया था पुरानी वीडियोस में, ही, तो यहाँ पे आ गया ही। उसके बाद क्या मेथड था, सब्जेक्ट के बाद V2 यानी ये वर्ब है, गया, जाना,
क्या क्या होता है, गो, लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी तो गो का वेंट, मैंने आपको बताया था, ही वेंट, स्कूल गया तो टू भी आएगा, ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट स्कूल गलत होगा, ही वेंट टू स्कूल आएगा। क्यों? जब भी हम कहीं जाते हैं तो उससे पहले टू लगाते हैं, और ये टू एक प्रीपोजिशन भी है, ये मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में सिखाऊंगा। कर दिया हमने पॉजिटिव सेंटेंस, ही वेंट टू स्कूल, अफर्मेटिव बन गया हमारा। अगर हम बात करें नेगेटिव की तो डिड के साथ नॉट आएगा, यानी ही, उसके बाद मेथड के अकॉर्डिंग क्या बताया था, उसके बाद आएगा डिड, ही डिड नॉट, और फिर क्या, वेंट टू स्कूल, नहीं, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ये V2 है, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गो, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। यही बात आपको ध्यान रखनी है, ही डिड नॉट वेंट टू स्कूल, नहीं ही डिड नॉट गो टू स्कूल। पॉजिटिव सेंटेंस में ही खाली वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, बाकी सभी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगी, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्यों ना हो, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस के लिए ही वर्ब V2 यूज़ होता है। अगर मैं बात करूँ इंटेरोगेटिव की तो क्या हो जाएगा, डिड पहले आ जाएगा, डिड, उसके बाद बाकी सब बाद में, डिड ही गो टू स्कूल, डिड ही गो टू स्कूल, क्या वह, अब देखिए क्वेश्चन मार्क भी आएगा, वह स्कूल गया, वह स्कूल नहीं गया, क्या वह स्कूल गया, इसकी हिंदी ये है। अब अगर इस इंटेरोगेटिव में ही नेगेटिव बनाना है तो बनेगा हमारा डिड ही नॉट गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं गया, डिड ही नॉट गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं गया। और अगर WH फैमिली का बनाना है तो यहाँ पे क्यों हम रख सकते हैं, वह स्कूल क्यों नहीं गया, तो इसके लिए वह क्यों नहीं गया, क्यों के लिए यूज़ होता है वाई, तो यहाँ हमने बना दिया वाई, WH फैमिली का वर्ड आ गया, वाई प्लस, और फिर बाकी हम इंटेरोगेटिव का लिख देते हैं, वह स्कूल क्यों नहीं गया, वाई, सॉरी प्लस नहीं आएगा यहाँ पे, वाई डिड ही, वह स्कूल क्यों नहीं गया या वह स्कूल क्यों गया, हम इसको WH फैमिली ले सकते हैं, तो मैंने नॉट वाला ले लिया है, वाई डिड नॉट ही गो टू स्कूल, वाई डिड नॉट ही गो टू स्कूल, ये देखिए क्वेश्चन मार्क हमेशा लगता है। अब आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, वाई डिड नॉट ही गो टू स्कूल या वाई डिड ही नॉट गो टू स्कूल, भाई नॉट सब्जेक्ट के बाद आता है, यहाँ भी सब्जेक्ट के बाद है, तो ऐसा क्यों, देखिए जब भी हम WH फैमिली के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाते हैं तो नॉट सब्जेक्ट से पहले आता है, वाई डिड नॉट ही गो टू स्कूल, या इसको वाई डिड नॉट के साथ डिडंट भी पढ़ते हैं, लेकिन जब हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं तो डिड ही नॉट गो टू स्कूल बनेगा, या फिर नॉट को हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ नॉट नहीं लिखना चाहिए, बट अगर आप यहाँ पर नॉट पीछे लिखेंगे तो ये भी चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों सेंटेंस चलते हैं, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो ये बन गई इसकी हिंदी, वह स्कूल गया। अब देखिए इसमें अगर यही ऐसा दिया होता ही वेंट टू स्कूल, सिंपल इस तरह सेंटेंस दिया होता तो ये कैसे पहचानते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है। अगर इसकी बजाय ये दिया होता तो डिड यूज़ हो रहा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही है, राइट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये एग्जांपल अच्छे से क्लियर हुआ होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगली वीडियो में हम इसके कुछ और एग्जांपल देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।